नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट अस जॉइन अस पर। दोस्तों, अध्ययन के क्रम में एक और वीडियो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि सामान्य अध्ययन यानी जनरल पेपर पर आधारित है। बीपीएससी की परीक्षा में जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को कवर करने का प्रयास अब तक जारी था। उसी के क्रम में एक और वीडियो है। तो दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और 10 के फैमिली में इस चैनल को शामिल कर दें। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो दोस्तों, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद जी थे। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो दोस्तों, भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, 1942 में कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में पास किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पास किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है, क्योंकि इसी आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यूसुफ मेहर अली। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो दोस्तों, हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, उपरोक्त में से सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को बंबई में बंदी बनाया गया था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो दोस्तों, कांग्रेस समाज भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, विकल्प ए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। यहाँ पर जो है विकल्प सी सही हो जाएगा। चित्तू पांडे द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? वर्ष 1939, वर्ष 1940, वर्ष 1941, वर्ष 1942। तो दोस्तों, मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना वर्ष 1942 में हुई थी। इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन जिस नगर में हुआ था वह है कटक, कलकत्ता, मिदनापुर या मुर्शिदाबाद। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा कटक में हुआ था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो दोस्तों, कैप्टन मोहन सिंह ने INA की स्थापना की थी। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की? तो दोस्तों, आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी भी कहता है, ने की थी। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस।
आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में रास बिहारी बोस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सहयोग दिया था। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो का शुभारंभ जर्मनी से किया था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, जर्मनी। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उन्होंने अपनी सेना को कई रेजिमेंटों में विभाजित किया था, जैसे गांधी रेजिमेंट, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो दोस्तों, आजाद हिंद के सैनिक राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास दिया गया था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो दोस्तों, आईएनए के अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, लाल किला दिल्ली में। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु CR दास थे, चितरंजन दास। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, CR दास। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर P लॉरेंस यानी सर पैथिक लॉरेंस ने की थी, और इसके सदस्य AB अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, सर P लॉरेंस यानी सर पैथिक लॉरेंस। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? तो भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन ने किया था। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा दोस्तों। किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था? तो दोस्तों, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग, विकल्प सी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। माउंटबेटन योजना आधार बनी। माउंटबेटन योजना आधार बनी सत्ता के हस्तांतरण की, जो 3 जून 1947 को पेश की गई थी। यही माउंटबेटन योजना सत्ता के हस्तांतरण का आधार बनी थी। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो दोस्तों, ये माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। डूरंड योजना भारत अफगानिस्तान के बीच जो है सीमा निर्धारित की गई थी। मार्लो मिंटो सुधार 1909 का है, जो पृथक निर्वाचक मंडल के लिए जाना जाता है। बेबल योजना भारत में गतिरोध को कम करने के लिए और उनका सहयोग पाने के लिए एक योजना लाई गई थी, जो कि पूरी तरह से असफल रही। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो दोस्तों, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। लाल कुर्ती दल संगठित किया था। तो दोस्तों, लाल कुर्ती दल संगठित अंग्रेजों को निकालने के लिए किया गया था, और इसका गठन अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस जी हैं। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। किस भारतीय व्यवसायी ने गांधी जी के सर्वनिष्ठ उद्देश्य की ओर कार्य करने में उनकी सहायता के लिए लाभप्रद पूंजी का समर्थन किया?
तो दोस्तों गांधी जी के प्रत्येक कार्य में आर्थिक सहायता देने के लिए सबसे आगे रहने वाले व्यक्ति का नाम है घनश्याम दास बिड़ला। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, घनश्याम दास बिड़ला। अप्रैल 2017 में महात्मा गांधी से संबंधित किस घटना के 100 वर्ष पूरे होने का समारोह मनाया गया? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और अप्रैल 1917 में इसके 100 वर्ष पूरे होने का समारोह मनाया गया। तो यहाँ पर विकल्प सी चंपारण सत्याग्रह सही हो जाएगा। फिनिक्स बस्ती व्यवस्थापना का संस्थापक इनमें से कौन था? तो फिनिक्स बस्ती के संस्थापक महात्मा गांधी जी थे। तो यहाँ पर जो है विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेसी से स्वतंत्र 4 पिलर स्टेट की अवधारणा का सुझाव किसने दिया था? दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। विकल्प बी सही हो जाएगा। 4 पिलर स्टेट की अवधारणा राम मनोहर लोहिया ने दिया था। ब्रिटिश भारत में किस राजनीतिज्ञ ने उस पाकिस्तान का विरोध किया था जिसका अर्थ मुस्लिम राज यहाँ और हिंदू राज कहीं और होता? तो इसका विरोध खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक स्वतः प्रवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया है? तो दोस्तों एमजी हचिंस ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः प्रवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी सही, एमजी हचिंसन। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो दोस्तों समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व आचार्य नरेंद्र देव जी ने किया था। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्याग दी थी। तो इसी समय शंकर नारायण ने कार्यकारिणी से जो है वायसराय की कार्यकारिणी से भी इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो दोस्तों हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। चंपारण सत्याग्रह 1917, बंगाल विभाजन 1905, जलियांवाला बाग हत्याकांड कूट 1919। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 फिर 3, 2 1 3। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, विकल्प सी 2 1 3। ये कितने में 1917 में है, ये कब है 1905 में है, और ये कब है, ये जो है 1919 में है। तो 2 1 3 यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। बेबल योजना, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह, आजाद हिंद फौज। सही, यहाँ पर सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प सी 1 2 4। पहले बेबल योजना, फिर शिमला सम्मेलन, उसके बाद आजाद हिंद फौज मुकदमा सही उत्तर हो जाएगा 1945 में। बाकी नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। आज का आखिरी प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना है यहाँ पर। तो आपसे दोस्तों बता दें, सबसे पहले हुई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, और उसके बाद आपका आ जाएगा 2 भारत छोड़ो आंदोलन जो कि हुआ था 1942 में, और रॉयल इंडियन नेवी में गदर ये 1946 में। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा 3 2 1। क्या हो जाएगा 3 2 1। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी अन्य सेशन के में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों आप लोगों से बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल के ही आधार पर वीडियो कंटेंट ज़्यादा विकसित होता है। लोगों को कमेंट आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस आधार पर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनता है और तैयारी भी होती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।